हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मिसाइल के बारे में। मिसाइल आखिर होता क्या है। लेकिन दोस्तों पहले समझते हैं ये जो मिसाइल वर्ड है, ये मिसाइल वर्ड आखिर किस वर्ड से बना है। दोस्तों लैटिन वर्ड होता है हमारे पास एक मीटियर नाम का। उसका मीनिंग ये होता है कि टू सेंड, मतलब भेजना। ये जो लैटिन वर्ड है दोस्तों, इस वर्ड से ही दोस्तों मिसाइल वर्ड जो है वो आया है। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में मिसाइल को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक लॉन्ग रेंज गाइडेड वेपन होता है जिसका इंटेंशन ये होता है कि टारगेट को डिस्ट्रॉय करना। तो दोस्तों स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि मिसाइल एक सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड वेपन होता है जिसका मेन पर्पस ये होता है कि ये जो है टारगेट को डिस्ट्रॉय करना। दोस्तों दो देशों के बीच में जब जंग होता है तो हम जानते हैं मिसाइल का बहुत यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मिसाइल जो है ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। मिसाइल बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल होता है जिसको किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि ये टारगेट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि मिसाइल की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लॉन्च मोड, मतलब किस तरीके से मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है, इसके ऊपर बेस्ड करके इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 5 तरीका का है। दोस्तों इस क्लासिफिकेशन में पहले जो आता है वो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसको कहा जाता है, और इसका ये एक और नाम है ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एसएसएम और जीजीएम। दोस्तों इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है और हमारा जो टारगेट होता है वो भी ग्राउंड पर होता है। मान लीजिए आप वार में गए हो और आपके सामने क्या है, एक बड़ा सा टैंक आपकी तरफ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक मिसाइल को लॉन्च करोगे उस टैंक की तरफ। तो ये क्या हो गया, आप भी ग्राउंड पर हो और ये टैंक भी ग्राउंड पर है, मतलब दोनों ही ग्राउंड पर हो और आपने मिसाइल को लॉन्च किया है ग्राउंड टू ग्राउंड। तो इसलिए दोस्तों हम इसको कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल। इस क्लासिफिकेशन के दूसरे नंबर पर जो होता है एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसको एक और नाम से जाना जाता है एयर टू ग्राउंड मिसाइल, मतलब एजीएम, एयर टू ग्राउंड मिसाइल। एयर टू ग्राउंड मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट अगर चाहता है कि किसी भी ग्राउंड पर किसी भी तरीके का कोई बिल्डिंग है या फिर कोई भी टैंक है, अगर वो उस टैंक को या फिर वो बिल्डिंग को अगर डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो क्या करेगा, एयरक्राफ्ट से वो मिसाइल को लॉन्च करेगा नीचे की तरफ। मतलब मिसाइल जो होगा वो एयर से लॉन्च होकर ग्राउंड पर आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं एयर टू ग्राउंड, ठीक है, एजीएम। तो इस केस में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता है हमारे पास, जो क्या करता है, ये जो मिसाइल हो मिसाइल को लॉन्च करता है ग्राउंड की तरफ। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एजीएम। दोस्तों एएसएम और एजीएम को गाइड करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है लेज़र गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम, इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम। डिफरेंट टाइप के जो गाइडेंस सिस्टम अवेलेबल है उसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों गाइडेंस सिस्टम क्या होता है ये हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो आप डिस्कस करते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब सरफेस से आपको टारगेट लेना है, टारगेट जो होगा वो एयर पे होगा। एयर पे टारगेट कब हो सकता है, मान लीजिए कि दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सरफेस से एक मिसाइल को लॉन्च करोगे उस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये क्या हो गया, सरफेस से आपने मिसाइल को लॉन्च किया और ये जा रहा है एयर की तरफ, तो सरफेस से लेकर वो जा रहा है एयर की तरफ, मतलब सरफेस टू एयर, इसलिए इसको कहा जाता है एसएएम। और ग्राउंड टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है जीएएम। दोस्तों दुनिया का पहला जो सरफेस टू एयर मिसाइल था एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सरफेस टू एयर मिसाइल जो है डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, जिसका नाम था नाइकी एजेक्स। इसको दोस्तों डेवलप किया था 1952 में, जिसका एक यूनिट कॉस्ट प्राइस था, मतलब एक जो है मिसाइल को डेवलप करने के लिए जितना दोस्तों कॉस्ट हुआ था वो था लगभग $19,300, जो कि आज के 2021 और 2022 में जिसका प्राइस है दोस्तों $1,81,269, जो कि बहुत ज़्यादा, ये मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों आप बात करते हैं एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल का मतलब ये होता है कि इस मिसाइल को किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है किसी दूसरे ओपोनेंट को, एयरक्राफ्ट को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे कि मान लो आप किसी एयरक्राफ्ट पे जा रहे हो, दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हो और दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट है वो भी आपकी तरफ ही आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी तरफ जो एयरक्राफ्ट बढ़ रहा है उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो इस केस में आप एक मिसाइल को लॉन्च करोगे अपने एयरक्राफ्ट से, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, एएएम, मतलब एयर टू एयर मिसाइल के कैटेगरी में आएगा। दोस्तों और एक वेपन होता है जिसका नाम है एएसएटी, मतलब एंटी सैटेलाइट वेपन होता है, जो किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है बेसिकली। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि
वार में बेसिकली एयर टू एयर या फिर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों दुनिया का पहला ऑपरेशनल मिसाइल जो डेवलप किया गया था वो नाजी जर्मनी के द्वारा डेवलप किया गया था। मतलब जब उस समय हिटलर का राज था वो अराउंड 1944 था। तो उस मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 उस समय दोस्तों 2 मिसाइल को लॉन्च किया गया था। एक था V1 फ्लाइंग बॉम्ब और दूसरा था V2 रॉकेट। दोस्तों V1 फ्लाइंग बॉम्ब जो था वो बहुत ही भारी था, हेवी था। मतलब उसका जो वेट था तब अराउंड 2000 kg से भी ज़्यादा था और उसका जो लेंथ था वो अराउंड 8.32 मीटर तक था। तो दोस्तों ये जो 2 मिसाइल्स है इसको अराउंड 1944 में डेवलप किया गया था और पहली बार डेवलप किया था जर्मनी ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। बेस्ड ऑन टाइप मिसाइल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है हमारा क्रूज मिसाइल और दूसरा आता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम लोग क्रूज मिसाइल के बारे में। क्रूज मिसाइल क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जब ये ट्रैवल करते हैं मतलब ड्यूरिंग फ्लाइट इसका जो स्पीड होता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है और इसको बेसिकली जेट इंजन के द्वारा जो है जेट इंजन टेक्नोलॉजी की मदद से इसको फ्लाइट दिया जाता है। इसमें बेसिकली इनर्शियल गाइडेंस, सैटेलाइट गाइडेंस ऐसे जो गाइडेंस सिस्टम होते हैं वो इसमें क्रूज मिसाइल में यूज़ होता है और ये बेसिकली एक जेट पावर्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्रूज मिसाइल होता है। दोस्तों ये जो क्रूज मिसाइल होता है इसका भी कुछ क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन स्पीड, जैसे सबसोनिक हो गया, सुपरसोनिक हो गया, हाइपरसोनिक हो गया। लेकिन दोस्तों ये क्या है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर हम गाइडेंस सिस्टम, मैक नंबर, ये जो सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक ये मिसाइल क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आप समझते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, एक गाइडेड मिसाइल होता है जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है और इसका जो फ्लाइट पाथ होता है वो एटमॉस्फेयर के हमारा मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जैसे ICBMS जिसको कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो होता है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर भी उड़ सकता है। मतलब इसका जो फ्लाइट पाथ होता है इसको प्रोजेक्ट किया जाता है बेसिकली किसी सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी पर। बैलिस्टिक मिसाइल का जो कैटेगरी होता है मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, रेंज कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, इसके ऊपर बेस्ड करके इसका भी कुछ क्लासिफिकेशन होती है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल के अलावा भी कुछ मिसाइल होते हैं जैसे एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल। तो दोस्तों बेसिकली पहले बात करते हैं एंटी शिप मिसाइल के बारे में। एंटी शिप मिसाइल होता क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ASAGM। एंटी शिप मतलब ये भी एक गाइडेड मिसाइल होता है। एंटी शिप है वर्ड है मतलब इसको यूज़ किया जाता है किसी भी शिप या फिर लार्ज जो बोट होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी शिप मिसाइल को यूज़ किया जाता है। और इसमें जो गाइडेंस सिस्टम यूज़ होता है मतलब गाइड करने के लिए मिसाइल को वो होता है इनर्शियल गाइडेंस हो सकता है या फिर रेडियो गाइडेंस हो सकता है। एंटी शिप मिसाइल को ऐसे भी गाइड किया जा सकता है कि ये जो है ओपोनेंट का जो शिप है वो जो शिप होता है वो कुछ हीट रेडिएट करते हैं। मतलब वो जो हीट रेडिएट करते हैं उसको डिटेक्ट करके भी एंटी शिप मिसाइल जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। और दुनिया का जो पहला जो एंटी शिप मिसाइल था उसको डेवलप किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नाजी जर्मनी के द्वारा, जब जर्मनी में हिटलर का राज था। वो अराउंड 1943 से 1944 तक इस मिसाइल को जो है डेवलप किया गया था। और इसमें जो गाइडेंस सिस्टम यूज़ किया गया था मतलब जो जर्मनी ने डेवलप किया था उसमें बेसिकली रेडियो कमांड गाइडेंस का यूज़ किया गया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं एंटी टैंक मिसाइल के बारे में। एंटी टैंक मिसाइल को इसलिए डेवलप किया गया है क्योंकि ये ओपोनेंट की जो बड़े बड़े जो व्हीकल होते हैं, मिलिट्री व्हीकल होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जो टैंक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बेसिकली ये जो मिसाइल है ये यूज़ होता है। एंटी टैंक मिसाइल जो होता है वो ये स्मॉल भी हो सकता है या फिर लार्ज भी हो सकता है। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है मतलब एक सिंगल सोल्जर जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है और एक सिंगल सोल्जर इसके कंधे पे रख के मतलब ऐसे जो शोल्डर पे रख के ये इस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। लेकिन तभी कर सकता है जब ये एंटी टैंक मिसाइल छोटा होता है, स्मॉल होता है। लेकिन थोड़ी सी अगर इसका जो साइज है वो बड़ा होता है तो उस केस में एक बड़ा सा ट्राइपॉड लेकर जो है इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है बेसिकली टैंक या फिर मिलिट्री व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दोस्तों मिसाइल का जो क्लासिफिकेशन होता है रेंज के ऊपर भी एक क्लासिफिकेशन होता है। मतलब कुछ मिसाइल ऐसे होते हैं जो शॉर्ट रेंज मिसाइल,
कुछ होते हैं मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, और उसके बाद होता है ICBMs मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगर दोस्तों आपका जो रेंज है, टारगेट का जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर से अगर कम है तो उस केस में शॉर्ट रेंज का यूज़ किया जाएगा, शॉर्ट रेंज मिसाइल उसको कहा जाएगा। अगर 1000 किलोमीटर से अगर आपका जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर तक है तो उस केस में उसको हम कहेंगे मीडियम रेंज। अगर 3000 से 5500 किलोमीटर तक है तो उस केस में हम कहेंगे इंटरमीडिएट। अगर ICBMs मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तभी यूज़ होता है जब टारगेट आपका 5000 किलोमीटर या फिर 5500 किलोमीटर से भी अगर ज़्यादा दूर है जो रेंज है, तो उस केस में हम लोग ICBMs का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस सिस्टम, उसके बाद जो एयर मतलब मिसाइल का जो डिफरेंट कंपोनेंट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे।